जितने गरीब लोग हैं, भिखारी लोग हैं, ये पूर्व भाव के सब अमीर आदमी हैं। इनके पास अपरंपार धन था, लेकिन धन पाकर के इन्होंने रावण के समान धन से अत्याचार किए, पापाचार किए, दुराचार किए। तो लक्ष्मी ने ऐसा अभिशाप दिया, जा तू भीख भी मांगेगा तो भीख भी नहीं मिलेगी। सबसे खतरनाक दुनिया में अभिशाप होता है तो लक्ष्मी का, इसे आपका खुद का पुण्य। सारे दुनिया के अभिशाप माफ हो जाते हैं। भगवान के प्रति गलती करो, भगवान माफ कर देता है। गुरु के प्रति गलती करो, गुरु माफ कर देते हैं। माँ बाप के प्रति गलती करो तो माँ बाप भी माफ कर देते हैं। लेकिन माफ यदि नहीं करता है दुनिया में तो लक्ष्मी धन, ये ऐसा अकाट इसका अभिशाप होता है। जब किसी के पास धन आता है तो धन उसे बहुत अच्छा मान के आया, लेकिन जैसे वो धन से वो पाप करता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, अत्याचार करता है, उसी समय धन अभिशाप देता है कि रे दुष्ट, मैं तेरे पास धर्मात्मा मान के आई थी और तू मेरा दुरुपयोग कर रहा है, जा एक एक कौड़ी को मुहताज हो जाएगा। इसलिए मैं सभी लोगों से दुनिया में कहता हूँ, सब चीज़ का अभिशाप मिले तो कर जाएगा, लेकिन धन का कभी अभिशाप मत लेना। धन का दुरुपयोग मत करना, धन से कभी गलत कार्य मत करना। और धन के 3 रूप होते हैं। धन यदि तुम्हारी जिंदगी के खर्चे के बाद बचता है, उस धन को कभी पाप में नहीं लगाना, क्योंकि तुम इतने पुण्यात्मा हो कि खर्च के बाद भी 2 पैसा बच गया, उससे कभी पाप नहीं करना। और जब घर की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हों और फिर तुम धन से पाप करोगे तो एक दिन तुम ऐसी स्थिति में जाओगे कि धन की बात भी नहीं रहे। 2 व्यक्ति धन का दुरुपयोग कर रहे हैं आज के समय में। एक वह पापी, वह व्यसनी जो घर में धन की बात भी नहीं रहे। 2 व्यक्ति धन का दुरुपयोग कर रहे हैं आज के समय में। एक वह पापी, वह व्यसनी जो घर में खाने को नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मजदूरी करके धन लाता है तो शराब पी लेता है, जुए में गंवा देता है। बीड़ी सिगरेट पीने के लिए पैसा है, शराब पीने को पैसा है, गुटखा खाने को पैसा है, जुआ खेलने को पैसा है, लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को लक्ष्मी ऐसा अभिशाप देती है, कल के दिन वो मजदूरी करने लायक भी नहीं रहता, उसको भिखारी ही बनना पड़ता है। और भिखारी को भीख भी नहीं मिलती, क्योंकि उसने ऐसा पाप किया। घर बैठा है, बच्चा पढ़ने को बैठा, पढ़ाने को पैसा नहीं, घर में खाने को नहीं है, परिवार दुखी हो रहा है, और उसके बाद 2 पैसा आया और उसने जुआ खेल दिया, शराब पी ली, पाप में लगा दिया। ये कभी भी ऐसी गलती नहीं करना है। लक्ष्मी ऐसे व्यक्तियों को बहुत खतरनाक अभिशाप देती है। आज मजदूर हो, कल मजदूरी के लायक ही नहीं रहोगे। इसलिए जब भी हमेशा हम मजदूरों से सदा कहते हैं, तुम्हारा पैसा पसीने का पैसा है, मेहनत का पैसा है। उस मेहनत के और मजदूरी के पैसे से सबसे पहले अपने और अपने परिवार को सुखी करने में लगाओ, क्योंकि तुम्हारा पैसा पसीने का है, तुमने मजदूरी की है, तुमने पसीना बहाया है। सबसे ज़्यादा दुनिया के लिए मेरा संदेशा है मजदूरों के लिए, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा दुनिया के लिए मेरा संदेशा है मजदूरों के लिए, क्योंकि दुनिया में सब जगह बेईमानी चल जाएगी। मजदूर का पैसा पसीने का पैसा होता है, मेहनत का पैसा होता है। उन मजदूरों से मेरा कहना, तुम्हारा पैसा इतना मेहनत का है, पसीने का है, तुम एक ही नियम ले लो कि मैं इस पसीने के पैसे से कोई पाप नहीं करूँगा, शराब नहीं पीऊँगा, जुआ नहीं खेलूँगा, गलत कार्य में नहीं लगाऊंगा। मैं दान के लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम ये नियम ले लो, मेरे पसीना का पैसा मेरे परिवार के काम आएगा, तो एक दिन आज तुम मजदूर बने हो, कल तुम मालिक बन जाओगे। वही लक्ष्मी का वरदान है। और मजदूरी कर परिवार, बच्चे को पढ़ने के लिए फीस नहीं, तुम्हारे पास किताब नहीं, परिवार के लिए कुछ नहीं है और तुम पाप कर रहे हो, तो इससे तुम्हारा और पतन होगा। दूसरे व्यक्ति उनके लिए है जिनके पास पुण्य का उदय इतना है कि सारा खर्च काट करके भी पैसा बच रहा है। सब बच्चे पढ़ रहे हैं, सब मकान है, जायदाद है, घोड़ा, सबके बाद भी पैसा बचा हुआ है, और बचे हुए पैसे से पाप नहीं करना, क्योंकि लक्ष्मी ने तुम्हें इतना वरदान दिया कि तुम सारे खर्च काटने के बाद भी 2 पैसा तुम्हारे पास बचा है, और बचे हुए पैसे से पाप मत करना, क्योंकि वो बचा हुआ पैसा तुम्हें गॉड गिफ्ट में मिला है। 2 पैसा जो बचे हैं तुम्हें गॉड गिफ्ट है, वरदान है। कितने लोग हैं दुनिया में जो खर्च भी नहीं निकाल पा रहे, और तुम्हारे पर क्या मेहरबान है लक्ष्मी कि खर्च के बाद भी 2 पैसा बच रहा है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है। ये 2 चीज़ों पर यदि व्यक्ति विचार कर ले तो ना कभी अभिमान आएगा, और आज जहाँ है वहाँ से और ऊंचा उठता जाएगा और अमीर होता जाएगा। कैसा लग रही है बहन?